माघी पूर्णिमा पर रोहतासगढ़ किला में वनवासी कल्याण महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार सरकार के मंत्री। रविवार सुबह 10 बजे से लेकर शाम करीब 5 बजे तक रोहतास प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर स्थित ऐतिहासिक रोहतासगढ़ किला परिसर में रविवार को माघी पूर्णिमा के अवसर पर कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से वनवासी कल्याण महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के पर्यटक मंत्री अरुण शंकर प्रसाद एवं अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद अंग वस्त्र व बुके देकर सम्मानित किया गया। 4 धाम कर्म वृक्ष की विधिवत पूजा अर्चना भी की गई। आदिवासी समाज के लोगों ने रोहतासगढ़ को अपने पूर्वजों से जुड़ा पवित्र स्थल बताते हुए इसके संरक्षण व विकास की मांग की। झारखंड की गुमला व रांची से आए लोगों ने पहली बार रोहतासगढ़ दर्शन को ऐतिहासिक अनुभव बताया। कार्यक्रम में राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल, वरीय पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डेहरी एसडीएम नीलेश कुमार ने वन संरक्षण पर जोर दिया। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने रोहतासगढ़ किला के सौंदर्यीकरण के लिए पुरातत्व विभाग से 35 लाख रुपए की स्वीकृति तथा शेष सड़कों के शीघ्र निर्माण की जानकारी दी। ऐतिहासिक चीज, सांस्कृतिक चीजों को समेटे हुए, तो एक तो उसके संदर्भ में जो हमें ज्ञात हुआ है वो राजा हरिश्चंद्र, जो हमारे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे, उनके पुत्र रोहित के सब जानते हैं कि सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई थी और उसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने उनके स्मृति में वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था, जिसमें 84 सीढ़ी बनी हुई है और वहाँ चौरासन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ इसीलिए। और वहाँ जो भी जाते हैं उनकी मान्यता है कि वो 84 योजन जोनी में जो घूमना पड़ता है मनुष्य को, अपने मृत्यु के उपरांत उस आत्मा को भटकना पड़ता है, उससे उसकी मुक्ति हो जाती है। तो एक बड़ा चीज़ हिंदू दर्शन के हिसाब से वो है। और वो जो रोहतासगढ़ का किला है, वहाँ के उड़ाव राजा हुआ करते थे। खरवाड़, उड़ाव, चौड़ इन जातियों के लोग वहाँ बसते थे और जो कई आक्रमणों में उनकी बेटियां सूरमाओं के तौर पर काम की और 3 युद्ध में शेरशाह सूरी को पराजित किया। ये वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। और वो आज भी वो किला इतनी ऊंचाई पर और इस प्रकार से पत्थरों से बना हुआ है, वो आज भी इस बात से लोग देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर उस जमाने में इतनी ऊंचाई पर बिना किसी मार्ग के कैसे आखिर उसका निर्माण हुआ। वो एक बड़ा विस्मयकारी वहाँ का दृश्य है और उसको संरक्षित करने के लिए वो ASI के अधीन है, भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा अभी 35 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है उसके संरक्षण के लिए, उसमें पथवे वगैरह डेवलप करने के लिए, जो काम प्रारंभ हो गया है। वहाँ के लोगों का कहना था कि सड़क जो 12-13 किलोमीटर बच गया है रोहतासगढ़ किला तक जाने का, उस सड़क का निर्माण के बारे में लोगों का प्रश्न था, जिस पर हमने बताया है जानकारी लेकर कि वहाँ के सड़क की स्वीकृति हो गई है, टेंडर हो गया है और वो केवल वन पर्यावरण विभाग में भारत सरकार का है। वहाँ से उसको NOC प्राप्त होते ही उस सड़क का निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो जाएगा। और एक बड़ा अद्भुत दृश्य वहाँ हमारे जनजाति समाज का उपस्थित होता है, जो पूरे देश भर के कोने कोने से आदिवासी समाज के लोग वहाँ आते हैं। उनकी मान्यता है कि उनकी कर्म देवता यहाँ निवास करते हैं और उनके पास आकर वो शीश झुकाने के लिए इतनी दूर से आते हैं। तो स्वाभाविक है कि यहाँ के लोगों को उसकी व्यवस्था में जितना लगे वो कम है। जो हमारे पूरे देश के लोग आकर इस बिहार से ये लेकर जाएं कि यहाँ क्या आतिथ्य बेहतर है, और इसी के लिए हम लोगों ने वहाँ जाकर कार्यक्रम में भाग लिया
और उनके उत्साह और मनोबल को बढ़ाएं। जी, वहाँ पर्यटकों के लिए और क्या सुविधाएं हो सकती हैं? वहाँ पर्यटकों के लिए सुविधा का जहाँ तक प्रश्न है, तो वो जो रोहतासगढ़ का किला का क्षेत्र है वो एएसआई के अधीन है, इसलिए कोई दूसरा वहाँ पर्यटन विभाग या बिहार का कला संस्कृति विभाग भी वहाँ काम नहीं कर सकती है किसी भी प्रकार का, वो स्वयं कराएगा। इसलिए भारत सरकार का एएसआई पुरातत्व विभाग जो है वो स्वयं राशि उपलब्ध कराई है वहाँ की संस्कृति विभाग केंद्र की, और उसी के तहत काम हो रहा है। सर उसमें अगर उसके अगल बगल कुछ चीज़ें हैं तो उसको डेवलप करने के लिए हमारे पर्यटन विभाग की ओर से रोपवे बन रहा था, जिस पर आपका सवाल हो सकता है। वो गिर गया ट्रायल में, और उसके कारण उसकी जांच कराकर तुरंत उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया, और वो भी पर्यटन विभाग के निगम के द्वारा नहीं निर्मित हो रहा था, वो पुल निर्माण निगम के द्वारा उसका निर्माण हो रहा था। चूँकि एक बड़ा प्रोजेक्ट था तो इसलिए पर्यटन विभाग ने पुल निर्माण निगम को दे दिया था, इसलिए उसमें जितने लोग दोषी पाए गए वो सज़ा मिल रहा है। वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी कर दी गई है, वो अब कहीं काम यहाँ नहीं करेगी, और फिर से उसका टेंडर होगा, फिर से प्रक्रियाधीन है, वो काम होगा। और यहाँ एक सर तुतला भवानी धाम है, और यहाँ पर्यटक स्थल घोषणा भी हो गया है। यहाँ पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ काम हो भी रहा होगा, मुझे जहाँ तक जगह मांगा गया है सर, दे दिया जाएगा। जगह का मांग किया गया है, जगह का मांग यहाँ देख रहे थे। पिछले बार प्रोजेक्ट में मंत्री जी आए थे, उनके पर्यटन मंत्री, और उनका दिया हुआ पैसा अब तक नहीं खर्च हुआ है, नहीं, वहाँ काम में नहीं लगा है। भूमि उपलब्ध नहीं कराया गया है। वो जब उपलब्ध करा दिया जाएगा तो उसी के बाद वो काम शुरू हो जाएगा। वो प्रस्ताव मेरे पास आ गया है किसी का। धन्यवाद।